रोज़ की ज़िंदगी की बस एक ही कहानी है। दिन भर खुद से लड़के पढ़ने की हिम्मत जुटानी है। एग्ज़ाम्स पास हैं इस डर से पढ़ाई तो हो जाती है, पर ये पढ़ा हुआ याद कैसे रखें ये तो एग्ज़ाम्स भी नहीं सिखा पाती हैं। पढ़ाई में मज़ा आने लग जाए यार, जिस दिन पढ़ा हुआ याद रहने लग जाए। मिल जाए ऐसी कोई राह जिससे मेडिकल कॉलेज आसान हो जाए। तो चलिए मेरे प्रयासों से आपका काम आसान किया जाए। पढ़ना तो तुम्हें ही है, पर पढ़ना कैसे है ये बताया जाए। तो आइए प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं कैसे याद करें। वीडियो मदद करे तो इसे सब तक पहुंचाना, चाहे आपके दोस्त हो या कोई नीट की तैयारी कर रहा हो या आपके छोटे बहन भाई हो, क्योंकि पढ़ने का यह तरीका सबको मदद करेगा चीज़ें याद रखने में और अल्टीमेटली उनको सक्सेसफुल बनाने में। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो हेल्प करे तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका एग्जाम्पल्स बताऊँगा, और आपको उस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अभी जितना पढ़ते हो, जितना आप अचीव करते हो, उसमें ज़रूर बेटरमेंट आ सकेगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाए ताकि याद रहे। अब सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैं आपके सामने कुछ टेक्स्ट आएगा, उसको आपको पढ़ना है आराम से, बस रीड करिए, ठीक है, कोई माइंड पे प्रेशर नहीं, आराम से रीड करिए और 15 सेकंड का टाइम लीजिए। तो ये टेक्स्ट है आपके सामने। सबसे पहला एक डिसीज कंडीशन है। अगर कोई नॉन मेडिको देख रहा हो तो मैं उन्हें बता दूं, ये बेसिकली एक डिसीज है, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। ओके, तो इसके बारे में कुछ टेक्स्ट लिखा है। अब आप सपोज करिए आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, 15-20 सेकंड लीजिए और पढ़ लीजिए। सो आई होप आपने म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस पढ़ लिया हो, ठीक है, आपको बेसिक पता चल गया हो। और उसका जो टाइप होता है, बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से टाइप 1 का आपको सिम्टम्स पता चल गए, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दे रहा हूँ, एक और टेक्स्ट दे रहा हूँ, पर अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा अलर्ट हो जाइए, ठीक है। अभी आप वीडियो में आए थे इसलिए मैंने आपको तब नहीं कहा। अब आप अलर्ट होइए और अब जो भी लिखा है ना उसको आपको याद करना है ना। मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब इसको अब आप याद करिए। तो ये बेसिकली म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 2 है। आपने टाइप 1 पढ़ा था, अब आप टाइप 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जरा इसको पढ़ लीजिए एक बार, 15 सेकंड। याद रखना है, याद रखिएगा। ओके, सो अब आपका असेसमेंट की बारी है, ठीक है। अब आपने दोनों केसेस पढ़े हैं ना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड टाइप 1 और अब टाइप 2। तो अब आप जरा 2 मिनट आंखें बंद करिए और खुद से रिकॉल करिए या बताइए, बोलिए कि आपको क्या ज्यादा अच्छे से याद रहा, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 1 या टाइप 2। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उन्हें म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 2 ज्यादा अच्छे से याद रहा होगा। इसका रीजन क्या है, यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैं आपको एक साइकिल देना चाहता हूं, साइकिल ऑफ ग्रोथ की। वो ग्रोथ की साइकिल क्या है, आपको म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 2 अच्छे से याद क्यों हुआ, इसके 2 रीजन है। सबसे पहले तो यदि आपने टाइप 1 अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो टाइप 1 है उसके जो सिम्टम्स हैं वो टाइप 2 से मैच करते हैं, ठीक है। तो यदि आपने अभी यहाँ पे स्ट्रेन देके पढ़ा होगा कि एनलार्ज्ड हेड, लिप्स, चीक्स है, अभी आप बस रीड कर रहे थे ना, आप उसको रट नहीं रहे थे, बट आपने रीड किया तो आपको एक साउंड माइंड में गया कि अच्छा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। फिर जब आपने टाइप 2 देखा तो अब आपका दिमाग में 2 चीजें हुई। एक तो आपके दिमाग ने कहा कि मेरे को याद रखना है, ठीक है, तो आपको अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, बट अच्छे से आपको ये फोकस लेके बैठना है कि मुझे ये चीज याद करना है। जो चीज पढ़ना है उसको पढ़ा, अब याद करना है तो याद करा, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या हेल्प हुआ, बेसिकली आपने सबसे पहले रीड करा, ठीक है। तो यही साइकिल मैं आपको कहता हूँ आप फॉलो करिए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे पहले उसको रीड करिए ओपन माइंड से। अभी टेंशन मत लीजिए कि अच्छा इतना बड़ा चैप्टर है, इतना सारा याद करना है। रीड कर लिया, उसके बाद जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है या जो आपको लग रहा है याद रखना है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप याद रखिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक साइकिल है। अब इसमें क्या अंतर आया, क्यों ये साइकिल बता रहा हूँ, अब इस साइकिल को मैं आपको डिसेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब कैसे इस साइकिल को फर्दर पढ़ेंगे हम। बेसिकली यदि मैं आपसे कहूँ कि रीड कैसे करना है, ठीक है, तो रीड करने के क्या तरीके हैं।
तो इसको मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू बताया है। बेसिकली यदि आपको याद हो तो ये आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 2 था। कितने लोगों ने इस हंटर्स डिसीज को ध्यान से पढ़ा? ठीक है, इस म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 2 को हंटर्स डिसीज भी कहा जाता है। और हंटर्स डिसीज के फीचर्स क्या हैं? एक तरीका है आपने याद, जैसे आप कन्वेंशनली करते हैं कि अच्छा फुल लिप्स ये। अब आप इसको थोड़ा सा स्टोरी में कनेक्ट करिए। तो अब मैं आपको कैसे याद करा रहा हूँ कि आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 2 है हंटर सिंड्रोम। तो आप हंटर की इमेज रखिए दिमाग में, ठीक है। अब जो आपका हंटर है ना वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। पावरफुल है मतलब बड़ा है, ठीक है, जायंट है, हल्क है ना। तो उसकी टंग बड़ी कर दीजिए, सब चीज बड़ा हो जाएगा। उसका टंग बड़ा हो गया है, नोज उसकी बड़ी हो गई है, ठीक है। अब उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि बेसिकली उसका जो पूरा हेड साइज है, पूरा फेस, ये एमआरआई देखिए ये बढ़ चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ वोकल कॉर्ड एनलार्ज हो चुकी है जो कि पास में आ गई है, ठीक है। तो इसके कारण वॉइस कैसी हो जाएगी? उसकी होर्स वॉइस हो जाएगी। हंटर की वॉइस होर्स ही हो सकती है ना। आप डीप वॉइस एक्सपेक्ट करते हैं। और ये सब कारणों के कारण उसे सोने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि सांस लेने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके साथ साथ जब वो हंटिंग करता है तो काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते होंगे फॉरेस्ट में, तो उनसे इन्फेक्ट हो जाता है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। फिर आपने क्या कहा कि ठीक है, पर अब क्या हुआ? पर उस चीजों का हंटर को नुकसान भी हुआ। बेसिकली आगे चल के हंटर ने क्या डेवलप कर लिए? कॉन्ट्रैक्चर्स, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर, मतलब उसकी मसल शॉर्ट हो गई है ना। एक पर्टिकुलर जो भी उसका टेंडन था वो शॉर्ट हो गया। और साथ ही साथ उसका अब बॉडी इतनी बड़ी हो गई है तो बॉडी अल्टीमेटली बाहर पुश कर देगी। तो आपने क्या याद रख लिया? अम्बिलिकल हर्निया। तो इस तरीके से आपको ये पूरी स्लाइड याद हो गई। तो अब आप इसको देखिए, फुल लिप्स, लार्ज राउंड चेक्स, ब्रॉड नोज, एनलार्ज टंग, ये फीचर्स याद हो गए। वोकल कॉर्ड एनलार्ज, डीप होर्स वॉइस, ओके। नैरोइंग ऑफ द एयरवे, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, शॉर्ट पॉजेज इन ब्रीथ ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, सो अच्छे से नहीं पाता है, स्लीप एपनिया, ठीक है। लार्ज हेड होगा, माइक्रोकेफेली। फिर हेड में मैंने आपको एमआरआई बताया तो वहाँ पे फ्लूइड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें फिर लिवर तक भी पहुंचेंगी। आउट पाउचिंग होगी अम्बिलिकल हर्निया की। और फिर अल्टीमेटली एब्डोमेन का इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वो है सीवियर जॉइंट कंट्रैक्चर्स। तो आपने इस टाइप से भी याद रख सकते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है? अब आपने म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस की डेफिनेशन याद की। टाइप 1 में आप देखिए सेम सिम्टम्स है, सेम सिम्टम्स, ठीक है। तो आपने पहले वो रीड किया तो वो आपका फायदा यहाँ पहुंचा रहा है। अब आपको इसमें याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। बट आपको क्या पॉइंट है जो वहां दिख रहा है यहाँ नहीं दिख रहा? वो है आपका जॉइंट कंट्रैक्चर्स। तो ये आपका अपने आप में एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया कि आपने कैसे MPS 1 को MPS 2 से डिफरेंशिएट करना सीखा। तो मैं इसको कैसे बताना चाह रहा हूँ? क्या मैं इसको MPS बताना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं आपकी साइकिल ऑफ ग्रोथ को आगे ले जाना चाह रहा हूँ। और आपकी साइकिल ऑफ ग्रोथ में आपको रीड कैसे करना है? आपको रीड जब भी करें उसको कनेक्ट करिए, ठीक है। आप प्योर रीडिंग मत लगाइए, चाहे आप उसको स्टोरी के फॉर्म में ढालिए या आप उसको जैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने लेवल पे कि कहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, उसको कनेक्ट करिए, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करिए। चाहे आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या मेडिसिन पढ़ रहे हो, इररिलेवेंट है कि वो चीज़ का कुछ सिग्निफिकेंस होगा तभी वो बुक में है, नहीं तो उसको पढ़ने वाले, उसको रिसर्च करने वाले इतने फ्री नहीं हो सकते कि वो उस चीज़ पे रिसर्च करें। तो उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। तब आपने पढ़ना कैसे है, रीड कैसे करना है, ये सीख लिया, ठीक है। अब इस साइकिल को आगे बढ़ाते हैं कि सर लर्न कैसे करें, ठीक है। रीड तो कर लिया, अच्छा लगा, नॉवेल भी पढ़ते हैं, अब लर्न कैसे करें। तो लर्न की बारी जब आएगी तो मैं आपको वही स्लाइड बता रहा हूँ म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस की। अब आपको क्या करना है, वो पेज आप लीजिए, वहाँ पे एक स्टिकी नोट लगाइए या नीचे जगह छोड़ दीजिए और वहाँ पे आप उसी टेक्स्ट के क्वेश्चन बना लीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस क्या था तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, ये आपने अभी पढ़ लिया है, अभी याद है, उसको बाद के लिए ऐसे क्वेश्चन बना लीजिए। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस किस में बिल्डअप होता था? कनेक्टिव टिश्यू, जो भी चीजें थी उनको ब्लैंक करिए, ठीक है। 5 सिम्टम्स ब्लैंक करिए। और साथ ही साथ म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 1, टाइप 2 जो भी है उनको और क्या कह सकते हैं हम, उनके क्या नाम है, और इसके साथ साथ उनमें वॉइस कैसी हो सकती है, ट्रू फॉल्स, जैसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने कैसे करा? जॉइंट कंट्रैक्चर से। सो ये चीजें आपको क्या करेंगी? इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आपने आपसे क्वेश्चंस क्यों बनवाए? इसका 2 कारण हुआ। इसका एक कारण तो ये हुआ कि सबसे पहले मैं यदि आपसे कहूं कि आपने अगर क्वेश्चन बना लिए हैं उस चीज के, तो आप एग्जामिनर की तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है, कि मुझे कैसे क्वेश्चंस निकलाने हैं, या आप पेशेंट की तरह सोच रहे हैं कि उसे क्या सिम्टम्स है तो वो डॉक्टर साहब से क्या पूछेगा, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा? आप सपोज करिए मैं आपको यही चीज पढ़ने को दे रहा हूं बट अब बैकग्राउंड अलग है। बैकग्राउंड अलग है का मतलब क्या है?
अब आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, उन हेलोवीन्स उस डरावने बैकग्राउंड पे जा रहा है या वो सिम्टम्स पे जा रहा है? आपका ध्यान उन डरावने बैकग्राउंड्स पे जा रहा है। तो ये डरावना, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? ये सिग्निफाई करता है कि जब तक आपके मन में एग्जाम्स का फियर है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपके प्रॉफ की तैयारी कर रहे हो, जब तक आपका वो फियर एलिमिनेट नहीं होगा ना, आपकी लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो ही नहीं सकती। तो अब आपने क्या करा? आपने कुछ नहीं करा। आपको सपोज म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप पूरा याद नहीं भी हुआ, तो आपने कम से कम क्वेश्चंस बना लिए। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो एग्जाम वाला फियर था वो तो क्लियर हो गया कि देख, एग्जाम निकालना है ना, तो एग्जाम तो मेरी इससे ही निकल जाएगी, मैं बस इतना याद रखूंगा इस टॉपिक पे, तो आई एम डन, ठीक है। बट अब आपकी क्या होगी, लर्निंग प्रोसेस आसान होगी। अब आप जब नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे तो जो आपकी साइकिल है, जो मैं आपको साइकिल ऑफ ग्रोथ बता रहा हूँ, तो आपने रीड करा, आपने कनेक्ट करके उसको अप्रिशिएट तो कर लिया। जब लर्न कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को वापस देखिए और एग्जाम की चिंता छोड़ दीजिए। एग्जाम को लेके कभी नहीं पढ़ना है, हमेशा अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को अच्छा करना है, ठीक है। तो इससे आपका क्या हुआ, फियर हट गया, और फियर हटता है तो अच्छे बैकग्राउंड पे अच्छी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। अब अगला आपको क्या करना है, बेसिकली इसी साइकिल को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपको मैं क्या कह रहा हूँ, अब आपने देखा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म होता है DNR, डू नॉट रेससिटेट। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डू नॉट रिलैक्स। इसका क्या मतलब है? सपोज आप मेरे वीडियोस देख रहे हो या आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, ऑनलाइन क्लासेस भी होने लगी हैं। तो क्या होता है कि हम हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेने लगते हैं कि कुछ भी आया तो स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर उसको बाद में पढ़ लेंगे। क्या पुराने ज़माने के लोगों के पास स्क्रीनशॉट्स की सिस्टम होता था? नहीं। अगर उनको कोई, उनके प्रोफेसर या कोई भी कहीं पे भी वो चलते फिरते कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देखते थे, उनके पास दो ही तरीके थे, या तो नोट डाउन करें या तो याद रखें तुरंत। तो आपको भी उस चीज़ की कोशिश करना है। अगर आप YouTube वीडियो पे देख रहे हैं तो पहली बार से स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पहले अच्छे से उसको पढ़िए, लिख सकते हैं तो लिखिए, याद करिए, उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट्स रखिए। अब मैं क्या इससे ये कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट्स नहीं रखना चाहिए? नहीं, आप स्क्रीनशॉट्स रखिए, पर कैसे रखेंगे? देखिए, मेरी गैलरी में यदि आप जाएंगे तो देयर आर वेरियस एल्बम्स, तो उन एल्बम्स में आपको जो स्टडी मटेरियल के स्क्रीनशॉट्स है वो भी मिलेंगे। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जो रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं वो आराम से कहते हैं क्यूट तरीके से कि हिज गैलरी शी ओन्स, हर गैलरी ही ओन्स, ठीक है। बात यहाँ पे बस क्या है कि आप क्या स्क्रीनशॉट को भी प्लेस कर सकते हैं आपकी गैलरी में? हाँ, तो आपको बस एक एल्बम्स बनानी है, उसमें आपके सारे स्क्रीनशॉट्स लेंगे जो भी आपने आज तक पढ़ा है कोई भी वीडियो से। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपकी साइकिल ऑफ ग्रोथ आगे बढ़ेगी। आपने रीड करा, आपने लर्न करा, ठीक है, बट आपने किस सोर्स से करा, आपको वो पता होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये टॉपिक किस बुक से पढ़ा था, किस वीडियो से पढ़ा था, मुझे यही याद नहीं है, फिर मैं वापस उसी चीज़ पे बार बार जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो आप ऑर्गेनाइज करिए आपने क्या पढ़ा है। आप चाहें तो कहीं पे एक नोट डाउन कर लीजिए कि ये टॉपिक मैंने यहाँ से पढ़ा है, इसके स्क्रीनशॉट यहाँ अवेलेबल है। तो इससे आपका टाइम बचेगा और आपको पता रहेगा आपको कितने टाइम में चीज़ें कर सकते हैं। तो आपकी साइकिल ऑफ ग्रोथ आगे बढ़ गई। अब हम साइकिल ऑफ ग्रोथ को और देखते हैं, और क्या चीज़ें हमें जो पढ़ने के अलावा आपको पता होना चाहिए वो थोड़ी सी बताता हूँ। तो क्या होगा कि क्या ये चीज़ काफ़ी आसान लगती है? मतलब यदि मैं आपसे कहूँ कि आप अभी आप जाइए और इस वीडियो के बाद ट्राई कीजिए कि आप इसी तरीके से पढ़ें। आप पहले पढ़ें, उसकी स्टोरी बनाएं, फिर उसको याद करें, फिर उसके क्वेश्चंस बनाएं, फिर कहीं से पढ़ाओ तो उसके रिसोर्सेज को कंबाइन करें। तो क्या आपको लग रहा है ये बहुत आसान है? मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ तो क्या मैं हर बार पूरे दिन इसी टाइप से पढ़ पाता हूँ? नहीं, ये आसान नहीं है। जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ क्वाइट एफर्ट्स टेकिंग, और एफर्ट्स आपको धीरे से थका देते हैं। तो यही चीज़ है, मतलब आप दिन का यदि 6 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 6 के 6 घंटा इस टाइप से इतना एक्टिव रहकर नहीं पढ़ सकते। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रिलैक्स करने का टाइम दीजिए। इसका क्या मतलब है? बेसिकली आपको जो आपका शेड्यूल है वो फ्लेक्सिबल रखना है। मतलब यदि मैं आपसे कहूँ कि आप 3 सेशन, जैसे मैं आपको 6 सेशन की थ्योरी बताया हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा। तो यदि आप जो भी सेशन, जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो, आप आधा टाइम बांटिए कि आप उसमें सिर्फ रीड करेंगे वो टॉपिक अच्छे से रिलैक्स करके, ठीक है। अल्टरनेट करिए, मतलब एक सेशन आपने अच्छे से रीड करा रिलैक्स करके, दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आया। स्ट्रेन कब आएगा? जब आप एफर्ट्स लोगे कि मुझे ये चीज़ याद करनी है। जैसे कहते हैं ना, ऐसा याद कर लो कि वो चीज़ आज के बाद जाने वाली है, वो बुक में से वो पेज जाने वाला है। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो उसके लिए आपको क्या होगा? एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तो वो चीज़ आपको थकान लाएगी। तो इसलिए आपको 3 सेशन पढ़ना है, 3 सेशन याद करना है।
तो आप कभी भी ऐसे नहीं सोचोगे कि इस सेशन में मेरी पढ़ाई हुई पर इस सेशन में कुछ याद नहीं हुआ तो मैं सैड हो जाऊँ। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको डेज लेफ्ट के हिसाब से भी काम करना है। यदि आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं और यदि मैं आपसे अब कहूँ कि आप 10 दिन में आप हर टॉपिक के क्वेश्चंस बनाइए और ऐसे रिकॉल करिए तो नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बेसिकली यदि आपका एक दिन बचा है एग्ज़ाम को, एक रात पहले आप पढ़ रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। तो अब आप उस विजुअल साइकिल जो आपकी ग्रोथ की साइकिल है उसको आप कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं। तो ग्रोथ साइकिल जब आपकी सपोज एग्जाम का एक दिन पहले है तो आपको उसको कैसे कट शॉर्ट करना है, आपको बेसिकली बस रीड करना है और तुरंत उसको लर्न करके भरोसा रख के ख़त्म करना है। अब आपको इतना सारा टाइम नहीं है कि अब आप उसको कनेक्ट करो। आपको अभी जितना आप एक्यूमुलेट कर लोगे ना तो वो आपको आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास थोड़ा टाइम है तो आप रीड करिए, थोड़ी स्टोरी बना लीजिए, फिर लर्न करिए। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी ऑर्गेनाइज तरीके में। तो जैसे मैंने भी अपने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, उनका पर्पस यही है कि जैसे आप सपोज अभी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जनरल बायोकेम या कुछ भी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यदि आप वो चीज़ अगर पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चंस बनाने का टेंशन नहीं भी हो तो एटलीस्ट आप इनको आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। और अल्टीमेटली जो देखिए ये चीज़ कोई गोल्डन एडवाइस नहीं होती है कि है ना मैं आपसे बोल दूँ या आपको एक चूरन दे दूँ या कुछ दे दूँ जिससे आपको हमेशा याद हो जाए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी परसिस्टेंट चीज़ों से आती हैं। और जैसे मैंने बाकी टिप्स दे चुका हूँ पहले वीडियोस में कि आपको रिकॉर्ड करना है अपने आप को, है ना। आप जब जब अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं, आप अपने आप की आवाज़ कंसेप्ट सुनते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, आप नोट्स बनाइए, नोट्स को काफ़ी शॉर्ट बनाइए। ये सब चीज़ें अपने आप में एक वीडियो डिजर्व करती हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बट अगेन व्हाट आई वुड से यू राइट नाउ इज कि दिन में आपके 3 बार मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या तो एक दिन में या आपके ओवरऑल टाइम में। कई बार आपका मूड बहुत अच्छा है, कई बार आपका मूड थोड़ा सा सैड है, और कई बार आपको फीलिंग आती है कि अब गिव अप कर देना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, यदि आप सिर्फ जिस दिन आपका मूड अच्छा है बस उसी दिन आप टिक करते हैं, बस उसी दिन आप पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हैं। क्योंकि जो बंदा जिसका मूड जिस दिन नॉर्मल नहीं है या जिसको गिव अप करने की इच्छा हो रही है, यदि वो उस दिन भी थोड़ा सा टिक कर दे, पूरा बॉक्स नहीं भी भर पाए, तो वो कहीं ना कहीं एक एफर्ट्स ले लिया है। क्योंकि जब मूड अच्छा है तब तो सब पढ़ लेंगे। बट आपको क्या करना है, आपका मूड कैसा है उस हिसाब से आप टॉपिक उठाइए। अगर आपका मूड सैड है तो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं अनाटमी तो सोते समय भी पढ़ सकता हूँ, तो आप तब पढ़ लीजिए। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो, फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि माइंड में कभी भी कंफ्यूजन होगा ना तो आपसे पढ़ाई नहीं होगी। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो। अगेन आई वुड से कोई गोल्डन मंत्रा नहीं है, बट एक कंसिस्टेंट वो है अप्रोच। आप अपनी अप्रोच भी बना सकते हैं और उसे आप फॉलो कर सकते हैं। सो आपको कमेंट्स में आंसर करना है कि वीडियो कैसा रहा और कौन सी टेक्निक जो आपको ग्रोथ साइकिल मैंने पूरी बताई उसमें से सबसे अच्छी टेक्निक आपको कौन सी लगी और आप उसको फॉलो करने जा रहे हैं। तो अगेन जैसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आपको हंटर की कसम है, ठीक है, हंटर सिंड्रोम भी याद रखिए इससे। और अल्टीमेटली शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे साथ इन प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स भेज सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।